बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं हरे धनिया और पुदीने की चटनी, जो कि गर्मी में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो साथ ही साथ हम धनिया को महफूज करने का तरीका भी देखते हैं। हरे धनिया को बारीक बारीक काटने के बाद आप एक टिश्यू पेपर किसी भी बॉक्स में बिछा लीजिए। इसके ऊपर हम धनिया की एक लेयर लगाएंगे, दोबारा से हम ऊपर टिश्यू पेपर डालेंगे और फिर एक पतली लेयर धनिया की लगाने के बाद इसे हम फ्रिज में 10 दिन तक महफूज कर सकते हैं। हमारा हरा धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसे हस्बे ज़रूरत निकाल कर इस्तेमाल कीजिए। हरे धनिया लस्सी में डालकर अगर आप नमक की लस्सी दही के साथ बनाते हैं और उसके साथ इसे ब्लेंड कीजिए तो ये आपके गुर्दे के अमराज में बहुत मुफीद है। अगर आपके गुर्दों में कंक्रीशंस का मसला है तो ये आपके गुर्दों की सफाई ये लस्सी बहुत ही बेहतर तरीके से करेगी। हरा धनिया टाइफाइड और हैज़ा में भी बहुत मुफीद है। एक और तरीका हम हरा धनिया को महफूज करने का भी सीखते हैं, जो कि जब शदीद गर्मी होती है और आपको हरा धनिया मिलना भी मुश्किल होता है तो इस तरीके से हम इसे महफूज करेंगे। जिस तरह से आप किसी भी पॉट में गुलाब के फूल या कोई भी लगाते हैं पौधा, इस तरह से आपने पानी रखना है इसमें और इसके ऊपर जड़ों वाला धनिया आपने इस तरह से इसको लगा देना है। इसे हम फ्रिज में रख देंगे और हस्बे ज़रूरत ऊपर से आप धनिए को काटिए डंडल समेत और इसे बारीक काट कर अपनी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिए हैं हरी मिर्चें 10 से 15 अदद। इन्हें बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। हरी मिर्च विटामिन सी और ए का ख़जाना है। इसमें एक और चीज़ बीटा कैरोटीन पाई जाती है, जो कि दिल और दौरान खून की बीमारियों में बहुत ही मुफीद है। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भरकर बड़ा चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट का, जो कि घर में पिसा हुआ है। साथ ही मैंने अनारदाना डाला है 1 बड़ा चम्मच। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा हमारी नींद को पुरसकून बनाता है, खून से फासिद मादों को दूर करता है, भूख की कमी को दूर करता है। ज़ीरे की तासीर ठंडी होती है और ये गर्मी में बहुत ही आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। 1 चम्मच मैं इसमें नमक का शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें काला नमक भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये घर का खालिस पिसा हुआ नमक है, जिसे लाहौरी नमक भी कहा जाता है। और साथ ही अब मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ हस्बे ज़रूरत। आप इसमें तकरीबन 1 गट्ठी हरे धनिए की और 1 गट्ठी पुदीने की शामिल कीजिए। डंडल समेत मैंने इसको काट लिया है। आप इसे मोटा मोटा कुतर लीजिए और बस अब हम इसे चॉप करेंगे। बहुत ही बारीक आपने इसे चॉप करना है। अगर आपको चॉप करने में मुश्किल पेश आ रही हो तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच सिरके के या फिर 2 से 3 चम्मच लीमू के जूस के डाल सकते हैं। बेहतरीन चटनी हमारी तैयार है, बहुत ही मज़ेदार। आप इसे लंच में या डिनर में किसी भी सब्ज़ी चावल या रोटी के साथ इस्तेमाल कीजिए, आलू के पराठों के साथ इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही मज़ेदार